डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डीवीसी के रिगार्डिंग ही है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन लिमिटेड में, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आपकी जेई की पोस्ट निकाली थी, जिसमें केवल और केवल डिप्लोमा कैंडिडेट्स अलाउड थे। कुछ बच्चों के उसमें डाउट आ रहे थे कि क्या मैडम बीटेक वाले अलाउड हैं या नहीं है। मैंने बताया था वहां पर एक शॉर्ट के माध्यम से भी आपको कि डीवीसी में जो जेई की पोस्ट निकली है उसमें केवल और केवल डिप्लोमा वाले अलाउड हैं, बीटेक विद डिप्लोमा विदाउट डिप्लोमा अलाउड नहीं है। लेकिन हमारे बीटेक कैंडिडेट्स थोड़े से हताश हो रहे थे, उनके लिए भी एक वैकेंसी निकल कर आई है बीटेक कैंडिडेट्स के लिए, और उस पोस्ट का नाम है आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। उस पोस्ट का क्या नाम है भाई? एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। इस पोस्ट के लिए कुछ आपके अलग ही क्राइटेरियाज हैं, कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, कितने का फॉर्म है, कब से भरा जाएगा, ये इंफॉर्मेशन आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ते रहेंगे और देखते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं ये पोस्ट किसके लिए है भाई? बीटेक वालों के लिए है, याद रखिए। बीटेक वालों के लिए डीवीसी में आपकी दामोदर वैली कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के नाम से पोस्ट निकाली है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, C&I, IT और केमिकल वालों के लिए। लेकिन किसमें? थ्रू गेट 2023। कुछ बच्चों का यहाँ पर डाउट आ रहा था कि मैम गेट कार्ड कौन सा चाहिए, गेट कितने मार्क्स वाला चाहिए, कैसे, तो उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं दूँ। जेई वालों के लिए सिर्फ डिप्लोमा मैंडेटरी है, उनमें कोई गेट वेट का चक्कर नहीं है। लेकिन बीटेक की जो पोस्ट निकली है उसमें गेट का चक्कर भी है, याद रखिए। अब सुनिए यहां पर पहले की कितनी पोस्ट निकली हैं। अगर नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी है भाई तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है। यहाँ अगर बात करूं मैकेनिकल की 59 है टोटल, इलेक्ट्रिकल की 58 है, सिविल वालों की आपकी 39 है, C&I की 15 है, IT की 3 है और केमिकल वालों की 2 पोस्ट है भाई यहाँ पर टोटल। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर ये तो नंबर ऑफ पोस्ट आपको पता चल गई। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिएगा भाई, आपको सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए भाई। अगर यहाँ पर बात करें, उसने ये भी बताया है कि आपका, इससे पहले इसमें जानिए कि आपको क्या क्या असेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल के लिए जा रहे हैं तो आपकी बीटेक कंप्लीट होनी चाहिए, 4 साल की बीटेक। जी हाँ, फुल टाइम बैचलर डिग्री, तो आपको पूरी एक बीटेक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। बच्चों का डाउट आता है मैडम फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं या नहीं। फाइनल ईयर का जब तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है आप नहीं भर सकते। फाइनल ईयर रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, और उसमें मार्क्स भी उसने आपको बताए हैं कि आपके 65% जनरल वालों के लिए और 60% SC/ST वालों के लिए। बीटेक की डिग्री 65% होनी चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, और 60% होनी चाहिए आपकी किसके लिए भाई? आपकी SC/ST और PWD के लिए। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल की हो तो बीटेक इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फिर ऐसे ही सिविल वालों के लिए बीटेक आपकी, फिर आपकी C&I वालों के लिए भी आपका कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी बीटेक होनी चाहिए, फिर सेम ऐसे IT वाले और सेम एज केमिकल वाले। अब यहाँ पर बीटेक है, सिर्फ बीटेक है तो भी आप अलाउड नहीं है। बीटेक के साथ आपको एक क्वालिफाइड स्कोर कार्ड गेट का भी होना चाहिए। बीटेक के बाद यहां पर वापस आएंगे ये कि आपके गेट का स्कोर कार्ड भी होना जरूरी है। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्लीज नोट दैट ओनली गेट 2023। यहाँ पे बच्चों को डाउट आ रहा था कि मैडम गेट का जो स्कोर कार्ड है ना, आई नो आपका 2 साल वैलिड रहता है, 2022 वाला। बच्चे सोचते हैं कि क्या हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या अभी 2024 में जो जनवरी आपका फरवरी में 2024 में हुआ था कि मैडम क्या हम वो लगा सकते हैं? नहीं जी नहीं। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, उसने साफ बोला है कि जिनका गेट 2023 का, जिनके पास गेट 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड है वे अलाउड है, ना 2022 वाले अलाउड है ना 2024 वाले। देखिए, गेट मार्क्स ऑफ 2022 और प्रायोर आर नॉट वैलिड, ये क्लियर उसने मेंशन किया है। ना 2022 वालों को वो लेगा, ना ही 2024 वालों को। गेट 2023 वालों के लिए ही ये आपकी वैकेंसी।
अपनी अपनी ब्रांच में, मैकेनिकल वालों का मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल वालों का इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन और ऐसे ही आईटी वालों का अपना गेट क्लियर होना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर आपकी इसने ये आपको एक कुछ रिलैक्सेशन दी हुई है, आपकी एज रिलैक्सेशन है 3 साल 5 साल। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, अगर मैं रिलैक्सेशन की ही बात करूं तो इसने यहाँ पर, अगर आप में से, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप में से कोई कैंडिडेट हो जो ऑलरेडी एनसी आपके डीवीसी का पार्ट हो, दामोदर वैली कॉरपोरेशन में ऑलरेडी अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहां पर रिलैक्सेशन है एज की, उनके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। यहां पर आपको दिखा भी दूं, उसने साफ साफ मेंशन किया है, यदि आप में से कोई विद्यार्थी ऑलरेडी, देखो, देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का मतलब है कि जो ऑलरेडी डीवीसी में परमानेंट एम्प्लॉय हैं। या हर एक बारीकी पर नजर बनाया करो आप जब कोई भी नोटिफिकेशन देख रहे हैं भाई, क्योंकि हर फॉर्म में पैसा लगता है और बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो आपके लिए हर एक छोटी इंफॉर्मेशन जरूरी है, चाहे 2 वैकेंसी की है, 200 की, चाहे 2000। तो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ यहाँ जुड़े रहा करो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की कोई अपर एज लिमिट नहीं है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का मतलब है कि जो डीवीसी में परमानेंट एम्प्लॉय हैं, ये भी याद रखिएगा, परमानेंट एम्प्लॉय। अगर आप यहां पर, ये लिखा भी हुआ है डीवीसी एज परमानेंट एम्प्लॉय, डीवीसी के टेम्परेरी एम्प्लॉय के लिए भी ये रिलैक्सेशन नहीं है। साथ ही साथ लेकिन उन परमानेंट एम्प्लॉय के लिए भी गेट 2023 का स्कोर कार्ड जरूरी है। ठीक है, गेट 2023 क्लियर होना उनका भी जरूरी है। अच्छा जी, अब इसके बाद यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस, बच्चों को लग रहा है कि मैडम कितने मार्क्स होने चाहिए गेट में। पहली बात, हाईएस्ट मार्क्स वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। आप लोग अपना फॉर्म भरिए, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पर उसने ये बताया भी है कि यहाँ पे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी जब जो आपके गेट के स्कोर कार्ड को देखते हुए एक लिस्ट तैयार की जाएगी, उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा आपके डीवी के लिए। और जो अब उसमें कौन से कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो आपके भाई जितने अप्लाई करते हैं कैंडिडेट उसके आधार पर। उसने बोला है 1:5 के रेशो में बुलाया जाए। 1:5 की, यानी कि जैसे अभी सिविल आपको बताया कि मैकेनिकल में 59 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 58 पोस्ट है, तो 58 का 5 गुना कर दीजिए, 58 का 5 गुना कर दीजिए, उतने कैंडिडेट्स को डीवी के लिए बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहां पर उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास आपकी सारी एजुकेशन के 10th 12th, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, या 12th है तो 12th, उसकी मार्कशीट्स, और साथ ही साथ आपका बीटेक की पूरी स्कोर कार्ड, आपकी मार्कशीट जो होती है पूरी फाइनल, और साथ ही साथ गेट का स्कोर कार्ड। और ध्यान रखिएगा गेट का स्कोर कार्ड पे जरूर फोकस कीजिएगा, उसने मेंशन किया हुआ है कि प्रॉपर आपका उसमें आपकी फोटो, उसमें आपके सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर नजर आने चाहिए। वहां पर अगर क्लियर नजर नहीं आ रहे होंगे तो आपका रिजेक्शन हो सकता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और गेट 2023 का ही। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर मैडम फॉर्म कितने का है, कितना, और आपका कब से भरा जाएगा। भाई जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपए का फॉर्म है। जनरल और ओबीसी के लिए कितना है, 300 रुपए का फॉर्म है। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। और जो डीवीसी के अपने परमानेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कोई फीस नहीं है। एससी एसटी और डिपार्टमेंटल वालों के लिए कोई फीस नहीं है। जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपए का फॉर्म है। 7/7 से फॉर्म भर आपका, सॉरी 7/7 आपकी लास्ट डेट है भाई फॉर्म भरने की। 7 जुलाई आखिरी तारीख है आपके फॉर्म भरे जाने की, याद रखिए। और ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है भाई, नॉन रिफंडेबल, याद रखिएगा। 7/6 से लेकर, यानी कि आपके 7 जून से लेकर 7 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 7 जून से
7 जून से 7 जुलाई तक ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपकी चलेगी। 1 महीने का टाइम दिया है। यहाँ पर बस लास्ट में आप लोगों को बार बार बोलूंगी, गेट 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड है। बीटेक आपकी 65% मार्क्स के साथ है, तो भरिए इसको। अच्छी नौकरी है, अच्छा पे स्केल भी है, पे स्केल सैलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ याद रखना यहाँ पर एक बॉन्ड भी है। जी हाँ, जनरल वालों के लिए अब ये बॉन्ड क्या है मैडम, जनरल वालों के लिए यहाँ पर 5 लाख का बॉन्ड है, और ओबीसी जनरल और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए आपका 2.5 लाख का बॉन्ड है भाई। ये रहा सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। यहाँ पर उसने बोला है कि अगर आपका कई बार होता है ना, ये बॉन्ड बनाने का रीजन भी क्या है कि अब ये नहीं है तुम्हें 5 लाख रुपए देने हैं, तुम्हें डीडी यहाँ पर लेगा या चेक लेगा आपका, और ये नहीं है कि वो आपका डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा, नहीं। ये इसलिए होता है कि कहीं कैंडिडेट ट्रेनिंग के पीरियड में ही छोड़ के ना चले जाएं। अब भाई अपनी सर्विस, ये ना हो ना कंपनी उन्हें काम सिखाए और आप लोग बीच में छोड़ के चले जाएं। उसके लिए आपका 5 लाख रुपए का बॉन्ड ये जनरल और ओबीसी के लिए है, फिर 2.5 लाख का बॉन्ड एससी एसटी वालों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों के ये इसका डीडी या एक चेक आपको देना पड़ेगा, वो जब आप डीवी के लिए जाएंगे वहां पर ही आपका ये बताया जाता है। ठीक है, सबमिट वहीं पर सबमिट होगा, लेकिन ये आपसे लेगा नहीं। आप जब अपनी जॉब पूरी करते हैं तो आपका ये चलेगा। 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड है, फिर आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने पर ये ऑलमोस्ट आपको वापस रिटर्न दे दिया जाता है। मतलब रिटर्न इन द सेंस, या तो आपके सामने ही फाड़ देंगे, कैंसिल चेक होता है, वैसे भी कैंसिल चेक होता है या डिमांड ड्राफ्ट होता है, तो आप या तो उसे फाड़ दिया जाता है या आपके सामने वो बुला के इंटरनल आपका रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। तो याद रखिएगा, और यहाँ पर कि एक अच्छी पोस्ट है आपकी। पे स्केल भी देखिए 56,100 से लेकर 1,77,500 तक का आपका है भाई। पे स्केल भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखिए, अगर आप बीटेक होल्डर हैं और आपके पास पूरी फुल बीटेक कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट बीटेक याद रखिए, कंप्लीट बीटेक 65% मार्क्स के साथ, और ग्रेड 2023 आपने क्वालिफाई करा था, अपना क्लियर करा था, तो भाई बिल्कुल भरिए, एक अच्छी नौकरी आपका इंतजार कर। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, 59 मैकेनिकल, 58 इलेक्ट्रिकल, अच्छी पोस्ट है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ जुड़े रहिएगा मेरे साथ इसी केजीएस इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बहुत